अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के इनवर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 3.2 के प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन को प्रेस करके आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y inversely proportion to x and y equal to 4 when x is equal to 3, find x when y is equal to 24। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें दिया हुआ है y inversely proportion to x और y 4 दिया हुआ है, x 3 दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कनेक्टिंग इक्वेशन बना के हम y दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं y इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x, यहां पे प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो इक्वल टू k ओवर x आ जाएगा आपके पास। यहां से हम k की वैल्यू निकालना चाहते हैं, x डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। x और y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 3 है, y की वैल्यू आपके पास 4 है, तो सॉल्व करके आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 12। कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। कनेक्टिंग इक्वेशन के लिए इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, y इक्वल टू k ओवर x। तो यहां पे आपने सिर्फ k की वैल्यू पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 12 ओवर x, तो x को इधर ले आते हैं तो x y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 12। ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब आपने फाइंड करना है x फाइंड करना है, जबकि y इज इक्वल टू आपके पास 24 है। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और यहां से आगे देख लेते हैं, ये हमारे पास है x फाइंड करना है इसके अंदर, y इज इक्वल टू आपके पास 24 है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 2 है, यहां पे आपके पास है x y इज इक्वल टू 12 है, तो यहां पे आपने x फाइंड करना है तो y को इधर डिवाइड कर देते हैं 12 ओवर y, तो y की वैल्यू लगाते हैं, y की वैल्यू आपके पास 24 है, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये कटिंग हो जाती है 12 1s are 12 2s are, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1 ओवर 2। यही आपने फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7, फाइंड w व्हेन z इज इक्वल टू 175 ओवर 4। इस क्वेश्चन में आपको w इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है z के, और पहले w इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। इसमें आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड करनी है, और नेक्स्ट आपको w फाइंड करना है, z आपको दिया गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं, w इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, और यहां पे प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो k ओवर z आ जाएगा, k की वैल्यू फाइंड करनी है, wz इज इक्वल टू k आ जाएगा। यहां पे आपको w की और z की वैल्यू दी गई है, w की आपके पास वैल्यू ऑफ 5 और z की आपके पास वैल्यू है 7, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 35 के इक्वल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन 1। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, w इज इक्वल टू k ओवर z, और यहां से आपने k की वैल्यू लगानी है, वो आ जाएगी w इज इक्वल टू 35 ओवर z, और wz एक तरफ हो जाएगा तो आपके पास 35 आ जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 2। अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना है, w फाइंड करना है और z आपको दिया गया है, w आपके पास आ गया फाइंड करने के लिए और z आपके पास है 175 ओवर 4। अब बाय यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करते हुए वो क्या है, wz इज इक्वल टू 35, ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन थी। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, w आपने फाइंड करना है तो 35 ओवर z कर लेते हैं, यहां पे वैल्यू लगाते हैं 35, z की वैल्यू आपके पास है 175 ओवर 4। अब ये इधर आपके पास डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, 35 मल्टीप्लाई विद 4 ओवर 175,
आप कटिंग कर लेते हैं 35 और 175 की कटिंग हो जाती है। ये आपके पास 7 आर 35 आ जाता है, 5 7 आर 35 और 3 आर 15 और 25 बन जाता है तो 5 आर, फिर 7 1 आर और 7 5 आर। आपके पास वैल्यू आ जाएगी W की, W इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4/5 के इक्वल, और यही आपने फाइंड करना था W, तो W इज इक्वल टू 4/5 आपके पास आ गया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 2 when R is equal to 3, find R when A is equal to 72। ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का आपके पास क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपके पास सेकंड वैल्यू जो है उसका स्क्वायर है और A is equal to 2 है, R is equal to 3 है। इसमें आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर कनेक्टिंग इक्वेशन बना के उससे आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि A आपको 72 दिया गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं। A इनवर्सली प्रोपोर्शन टू R स्क्वायर, आप इनवर्सली प्रोपोर्शन खत्म करते हैं तो K ओवर R स्क्वायर आ जाता है। यहां से K की वैल्यू फाइंड करनी है, A मल्टीप्लाई विद R स्क्वायर K आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे A आपके पास 2 है और R आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर लग गया, यहां पे 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 9, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो K की वैल्यू आपके पास आ जाती है 18 के इक्वल। ये आपके पास K की वैल्यू आ गई। अब आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, A इज इक्वल टू K ओवर R स्क्वायर। यहां पे आपने K की वैल्यू पुट करनी है, A इज इक्वल टू 18 ओवर R स्क्वायर, और R स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं तो ये आपके पास 18 के इक्वल आ गया, यानी कि ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, कनेक्टिंग इक्वेशन आ गई। अब आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, आपके R की वैल्यू फाइंड करनी है। A आपको दिया गया है, A इज इक्वल टू 72, तो सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यूज करते हैं, वो आपके पास है A R स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब यहां पे R की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि A 72 है, R इधर ही रुकेगा, 18 ओवर 72 आ जाता है। अब ये आपके पास R स्क्वायर और इधर 18 ओवर 72, तो आपके पास कटिंग करते हैं, 18 1s are 18, 18 4s are 72 आपके पास आ जाता है। यहां पे वैल्यू आ गई R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। दोनों साइडों का आप स्क्वायर रूट लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर रूट, और साथ आपके पास आ जाता है प्लस माइनस जब दोनों स्क्वायर रूट लगते हैं। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो R इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट ले तो 2 आ जाता है, तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास R का आंसर आ गया, R इज इक्वल टू प्लस 1/2 आपके पास वैल्यू आ जाएगी R की, और यही आपने फाइंड करनी थी। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गाइस 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर एंड A इज इक्वल टू 3 व्हेन B इज इक्वल टू 4, फाइंड A व्हेन B इज इक्वल टू A। क्वेश्चन भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, इसमें भी आप A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 3 और B इज इक्वल टू 4 दिया है। इसमें आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद कनेक्टिंग इक्वेशन बना के आपने A की वैल्यू फाइंड करनी है, B इज इक्वल टू 8 दिया। तो सॉल्व कर लेते हैं। A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, इनवर्स को खत्म करते हैं तो K ओवर B स्क्वायर आ जाएगा। यहां से आपने K की वैल्यू फाइंड करनी है, A B स्क्वायर, ये डिवाइड हो रहा था, इस तरह मल्टीप्लाई K। अब यहां पे आपने वैल्यूज पुट करनी है, A की वैल्यू आपके पास 3 है, जबकि B की वैल्यू 4 उसका स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं 3 एज इट इज, और ये आपके पास आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर लेंगे 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 48 के इक्वल। अब यहां से आपने कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है, तो इसको नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास A इज इक्वल टू K ओवर B स्क्वायर। तो यहां पे आपने K की वैल्यू लगानी है, K की वैल्यू आपके पास है 48 और B स्क्वायर नीचे है, B स्क्वायर को भी इस तरफ ले आते हैं, A B स्क्वायर 48। ये आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन आ गया, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A की।
a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि b आपके पास 8 है। बाय यूजिंग इक्वेशन 2 को यूज करते हैं, वो क्या है, ab² इज इक्वल टू 48। a की वैल्यू फाइंड करनी है, a इज इक्वल टू 48 और b² इधर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 48। अब b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 48/64। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, ये आपके पास कटिंग करके 2 के टेबल पे आप कटिंग करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 24 और इसकी करते हैं तो ये आ जाता है 32। फिर अगेन 2 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, ये आपके पास आ जाता है 12 और ये आपके पास आ जाता है 16। अगेन कटिंग हो जाती है 2 6s और 2 8s, अगेन 2 3s और 2 4s। आपके पास वैल्यू बन गई 3/4। ए का आंसर आ गया 3/4 और यही वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, a इज इक्वल टू 3/4। यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r क्यूब v इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 3, फाइंड v when r is equal to 6 and r when v is equal to 320। ये आपको दिया है v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r क्यूब दिया हुआ है, v की वैल्यू और r की वैल्यू दी गई है फर्स्ट पोर्शन में, यहां पे आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि r दिया गया है, v की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और फिर एक और क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v की वैल्यू आपको दी गई है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले v इनवर्सली प्रोपोर्शन टू r क्यूब, यहां पे प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो k/r क्यूब, k की वैल्यू फाइंड करनी है k, तो v इज इक्वल टू r क्यूब, यहां पे वैल्यू लगाते हैं, आपको दी गई है v की वैल्यू 5 और r की आपको 3 क्यूब, तो यहां पे 3 का क्यूब है आपके पास तो 5 एज इट इज और 3 का क्यूब आपके पास आएगा 27, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 135 के इक्वल, यानी k की वैल्यू आपके पास आ गई 135। अब हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन बनाएंगे, तो वो आपके पास इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, इसको यूज करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास v इज इक्वल टू k/r क्यूब, यहां पे k की वैल्यू पुट करते हैं, k की वैल्यू है 135/r क्यूब, v के साथ r क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन 2 बन जाएगी और यही आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन होगी। अब यहां से हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, r आपको दिया गया है जबकि v आपने फाइंड करना है, तो यूज करते हैं इक्वेशन 2 को बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, vr क्यूब इज इक्वल टू 135, तो v की वैल्यू फाइंड करनी है तो r क्यूब इधर डिवाइड हो जाएगा, r की वैल्यू आपको दी गई है 6, तो 135/6 क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब आपके पास होता है 216। अब इनकी कटिंग करेंगे, ये आपके पास कटिंग हो जाती है 3 के टेबल में, 3 4s आपके पास 12 आ जाता है और 3 15 बात का 3 5s 15 और यहाँ पे 3 7s 21 और 3 2s। फिर ये कटिंग हो जाती है 9 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं, 9 5s और 9 8s, यानी आपके पास वैल्यू क्या बन गई v की, v इज इक्वल टू 5/8, आपके पास v का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपको और दिया हुआ r की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि v आपके पास 320 है, तो सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू फाइंड करनी है, v आपके पास 320 है इस दफा, तो सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, vr क्यूब इज इक्वल टू 135, यहां से आपने r क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, 135/v आ जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय v आपके पास 320 है। अब इनकी भी 3 पे कटिंग हो जाती है, कटिंग कर लेते हैं, ये आपके पास 135 और 320 की आपके पास 5 पे कटिंग हो जाती है, तो कटिंग कर लेते हैं, 5 2s 10 और 5 7s 35, 5
6 आर 30 और 5 4 आर 20। ये कटिंग नहीं हो सकती तो आर क्यूब इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 27/64। अब दोनों का क्यूब रूट लेते हैं, इस तरफ भी हम क्यूब रूट लेंगे और इस तरफ भी हम क्यूब रूट लेंगे, तो ये आपके पास क्यूब रूट क्यूब से काट देगा, r इज इक्वल टू, और 27 का क्यूब आपके पास आता है 3 के इक्वल, और 64 का आपके पास क्यूब आता है 4 के इक्वल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा r का, r इज इक्वल टू 3/4, जो कि हमने फाइंड करना था। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ m inversely proportion to n cube m is equal to 2 when n is equal to 4, find m when n is equal to 6 and n फाइंड करना है when m is equal to 432। इसमें भी ये सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो यहाँ पे आपको m इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n क्यूब दिया हुआ है, m और n की वैल्यू दी गई है, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास है m इनवर्सली प्रोपोर्शन टू n क्यूब, तो प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए k ओवर n क्यूब आ जाएगा। यहां से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m n क्यूब इज इक्वल टू k, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 का क्यूब, तो यहां से 4 का क्यूब आपके पास है 64 के इक्वल, और 64 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 128 वैल्यू आ जाती है k की आपके पास। अब कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है आपने सबसे पहले, तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को यूज करते हुए कनेक्टिंग इक्वेशन बनाते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, m इज इक्वल टू k ओवर n3। हमने k की वैल्यू सबसे पहले पुट करनी है, k की वैल्यू है 128 ओवर n क्यूब, और n क्यूब को इस तरफ ले आते हैं, m n क्यूब इज इक्वल टू 128। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब यहां पे अब आपने नेक्स्ट m आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि n आपको 6 दिया हुआ है। तो इक्वेशन 2 को यूज करते हुए हम वैल्यू फाइंड करेंगे m की बाय यूजिंग इक्वेशन 2। आपके पास वैल्यू है, m की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जबकि 128 ओवर n क्यूब आ जाएगा। अब यहां पे आप n की वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब। तो सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपके पास आएगा m इज इक्वल टू 128 ओवर 6 क्यूब है आपके पास, तो 6 क्यूब आपके पास आ जाता है 216। अब इनकी कटिंग करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है, बस 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 2 6 और 2 4 8, और नेक्स्ट आपके पास आएगा 108। 2 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास अगेन कटिंग हो जाती है, 2 32 64, 2 54 आपके पास 108 होता है। नेक्स्ट फिर कटिंग हो जाती है 2 के टेबल पे, 2 16 और 2 आपके पास आ जाएगा 27 54। m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 27 के इक्वल। ये m की वैल्यू है जो हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि m इज इक्वल टू आपके पास है 432। इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 को बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 आपके पास है m n क्यूब इज इक्वल टू 128, और यहां पे आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n क्यूब इस तरफ 128 ओवर आपके पास m आ जाएगा। m की वैल्यू पुट करते हैं, n क्यूब इज इक्वल टू 128 ओवर m की वैल्यू है 432। अब इनकी कटिंग करते हैं, ये 2 के टेबल पे कटिंग हो जाती है, 2 6 12 और 2 4 8। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाए 2 2 2 1 और 2 6 अगेन कटिंग हो जाती है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाता है 2 32 2 108 216। फिर कटिंग हो जाती है, ये आपके पास आ जाए 2 16 और 2 54 अगेन इनकी कटिंग हो जाती है, 2 8 और 2 27 आपके पास आ गया। अब ये वैल्यू आपके पास आ गई 8 ओवर 27। अब मजीद इनकी कटिंग नहीं हो सकती, n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर
27। अब इनका दोनों साइडों पे क्यूब रूट लेते हैं आप, तो क्यूब रूट से काट देगा तो n इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। यहां पे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल रियाजीदान को सब्सक्राइब जरूर करें।